मेरा नेक्स्ट है कि मतलब अनुभव जनित, मतलब आपको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं भी है, अब एक्सपीरियंस नहीं भी है, कुछ हो सकता है कि आपको कल पढ़ाने जाना है और कुछ ऐसा टॉपिक आपको मिल गया जो आपको पढ़ाने, मतलब उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, तो जब आप योजना तैयार करते हैं तो उसके बारे में भी अच्छे तरीके से रात में खुद पढ़ते हैं एक स्टूडेंट्स की तरह, और फिर आके जब क्लास में पढ़ाते हैं तो आपका वो अध्याय बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट होता है। और उसके बाद है कि जब आप योजना तैयार करके क्लास में आएंगे, योजना तैयार करके जब क्लास में आएंगे और जब आप एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं अपनी योजना के अनुसार, तो लास्टली क्या होता है कि आप बच्चों का आकलन कर पाते हैं, क्योंकि आप खुद पढ़े हैं, खुद बच्चों को पढ़ाए हैं, बच्चों को देखे हैं, तो इसके बाद आपको उनका मतलब बच्चे का आकलन करने में मतलब आसानी होता है। इजीली आप आकलन कर लेते हैं कौन बच्चे क्या सीखे नहीं सीखे, और चूंकि आप योजनाबद्ध पढ़ाए हैं तो आकलन तो कर ही सकते हैं। अब क्लास में क्या होता है कि बच्चों कुछ घटक होते हैं, जैसे बच्चों का अलग अलग लक्ष्य होता है, अलग अलग लक्ष्य लेके बच्चे आते हैं, तो उस लक्ष्य को भी आपको पूरा करना होता है। बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, स्तर उनका अलग होता है, कोई बच्चे जल्दी सीखते हैं, कोई बहुत देर से सीखते हैं, कोई इस टाइप से सीखते हैं, कोई उस टाइप से सीखते हैं। तो हाँ नहीं, जैसे मैथ्स ही बनाते हैं हम लोग तो उसका कई तरीका होता है, तो मैथ्स बनाने का कई तरीका होने का मतलब क्या कि आपका जो एक तरीका उससे कोई बच्चा सीख रहा है, आसानी से सीख रहा है, और उसी तरीका कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको कई तरीका आना चाहिए। एक ही चीज के बताने का आपके पास विकल्प होना चाहिए, कई विकल्प होना चाहिए, और उस विकल्प का आपको यूज करना होगा अपने बच्चों के बीच, क्योंकि आप जो मतलब एक चीज बता रहे हैं, हो सकता है वो नहीं सीख रहा है कोई बच्चा, तो आप अपने पास विकल्प रखें उसको बताने का कि चलिए इस तरीके से अगर कोई नहीं सीखा तो हम इसको नेक्स्ट तरीके से सिखाएं। तो यही स्तर, मतलब बच्चे का स्तर कहने का मतलब यही हुआ, लेवलिंग कहने का मतलब कि वो आपके इस तरीके को नहीं सीख रहा है, तो आपके पास दूसरा तरीका भी होना चाहिए। और उसके बाद मैं घटक बता रहा हूं तत्व, योजना का तत्व, और इसमें आपको मुक्त चिंतन भी करना होता है शिक्षक के नाते। आप ऐसा नहीं आप पढ़ा दिया आगे क्लास में पढ़ा के निकल गए, आपको इसमें मुक्त चिंतन अपने आप जो आप पढ़ाए उस पर आपको चिंतन करना होता है कि मैंने पढ़ाया, इसका फायदा हुआ क्लास में कि, और जब तक फायदा नहीं हुआ तो आपका पढ़ाना बेकार। और ये तो बता ही दे कि शिक्षण में सुधार हेतु तो वैकल्पिक योजना और अवसर, तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि सुधार क्या, सुधार का मतलब है कि आपको कई तरीका आना चाहिए पढ़ाने का, और एक ही तरीका लेके अगर मतलब योजना भी बना ली और एक ही योजना लेके आप अगर जाते हैं, आपके योजना का कोई विकल्प नहीं है, तो आपके सक्सेस नहीं हो सकते हैं क्लास में, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर नहीं समझे तो फिर आप उसी तरीके से बताइएगा, नहीं आपको तरीका चेंज करना होगा, और आप नेक्स्ट तरीका से जब बताइएगा, हो सकता है उस तरीका को भी नहीं फॉलो करे तो आपको तीसरा तरीका भी